स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल उत्सव महोत्सव कितने दिनों तक चलेगा? ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 1 माह, डी 7 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 15 दिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल उत्सव एक 15 दिवसीय अभियान है जिसे 6 नवंबर से 24 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान विकसित किया है? ए नासा, बी ईएसए, सी जाक्सा, डी इसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इसरो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन मंगलयान विकसित किया। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक फायरफ्लाइज तारामंडल में कितने हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 6। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फायरफ्लाइज तारामंडल में 6 हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल हैं जिन्हें अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस मौसम की घटना से मार्च 2025 तक खाद्य असुरक्षा बढ़ने की आशंका है? ए अल नीनो, बी ला नीना, सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, डी मानसून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ला नीना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ला नीना घटना जो मार्च 2025 तक जारी रहने की उम्मीद है के कारण मौसम में चरम परिवर्तन होने की आशंका है जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान में कितनी 80 मशीन पिस्तौलें शामिल की गई हैं? ए 500, बी 550, सी 600, डी 650। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 550। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 80 मिशन पिस्तौलें शामिल की है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? ए 500, बी 435, सी 538, डी 600। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 538। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमेरिकी निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य होते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत में उनके योगदान के लिए शारदा सिन्हा को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? ए पद्म भूषण, बी फिल्म फेयर पुरस्कार, सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, डी भारत रत्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पद्म भूषण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनवरी 2018 में लोक संगीत पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए अधिकतम कितनी ऊंचाई की अनुमति है? ए 100 फीट, बी 200 फीट, सी 300 फीट, डी 400 फीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 400 फीट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस योजना के अंतर्गत ड्रोनों को जमीनी स्तर से अधिकतम 400 फीट की ऊंचाई पर ही संचालित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि मंच यानी WEF के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर आशीष खन्ना, बी डॉक्टर जैकलीन डी आरोस ह्यूजेस, सी डॉक्टर नरेंद्र मोदी, डी डॉक्टर रूडी रब्बिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डॉक्टर जैकलीन डी आरोस ह्यूजेस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉक्टर जैकलीन डी एरोस ह्यूजेस जो ICRISAT की निवर्तमान महानिदेशक हैं, नवंबर 2024 के मध्य में WEF की महासचिव का पद संभालेंगी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय तूफान राफेल की स्थायी हवाओं की गति कितनी है? ए 45 मील प्रति घंटा, बी 60 मील प्रति घंटा, सी 75 मील प्रति घंटा, डी 90 मील प्रति घंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 60 मील प्रति घंटा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उष्णकटिबंधीय तूफान राफेल में अधिकतम 60 मील प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती हैं, जिससे इसके और अधिक शक्तिशाली होने की संभावना है।
अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से कितने बाघ लापता बताए गए हैं? A 10, B 25, C 30, D 15। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।